तो पार्टनरशिप फॉर्म का हमने सेकेंड पार्ट भी डील कर लिया था, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को सेकेंड पार्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आया हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करा है। अगर इसके बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप जज्बाती ना। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं केस 1 पे। मान लो ए और बी पार्टनर्स है और उन लोगों ने प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:1 रखा है और बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है 3 लाख रुपीज़ का। ओके, तो हम लोग उसका शेयर निकालेंगे। ए और बी का शेयर कितना बनेगा 3 लाख के प्रॉफिट से? तो ए का शेयर 2,25,000 बनेगा और बी का शेयर 75,000 बनेगा। इफ़ केस 2 लेते हैं, केस 2 में कह रहा है ए और बी पार्टनर है, उन लोगों की प्रॉफिट शेयर रेशियो 1:1 है। तो हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग इक्वल बांटेंगे। जैसे 3 लाख है तो 1.5 लाख ए और बी को हम लोग प्रॉफिट शेयर कर देंगे। क्लियर? केस 3 में कह रहा है ए और बी पार्टनर है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में उन लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं है, साइलेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम पे? उस टाइम पे हम लोगों को प्रॉफिट इक्वली बांटना पड़ेगा। तो प्रॉफिट हम लोग 1.5 लाख दोनों को दे देंगे। क्लियर? उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो क्या है? ए और बी मान लो इन लोगों ने 5 लाख ए ने डाला हो बिजनेस में और बी ने 10 लाख डाला हो एज अ पार्टनर। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इन लोगों का है 10% पर एनम। तो होगा क्या, जो ए है उसका 5 लाख पे हम लोग 10% निकालेंगे, उसका टोटल 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का शेयर बनेगा। बी ने 10 लाख लगाए थे, उसके हम लोग 10% जब निकालेंगे तो उसका 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा। यहाँ क्या कहा जा रहा है? इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज साइलेंट, A is requesting for interest on capital at the end of year. According to Partnership Act, no interest on capital is allowed when the agreement is silent. यहाँ कहा जा रहा है अगर एग्रीमेंट हमारा साइलेंट है और बिजनेस जब हमारा बंद हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तब ए हमें कह रहा है कि मुझे तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो इस केस में हम लोग कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं देंगे। अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए होता तो जब उसने बिजनेस स्टार्ट करा था तब उसे पार्टनरशिप डीड में वो चीज़ मेंशन करनी चाहिए थी, लेकिन उसने कुछ नोट डाउन कराया ही नहीं। तो जब पार्टनरशिप डीड हमारा साइलेंट हो तो हमें किसी भी तरीके से उसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? अब कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिकॉर्डेड इन, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसे केस 1 ले लो, केस 1 में 10% पर एनम एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है 10% पर एनम। दिस एंट्री इज रिलेटेड टू पार्टनर, देन इट इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ कहा जा रहा है कि ये पार्टनर से रिलेटेड है, जो भी कुछ पार्टनर से रिलेटेड होता है वो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इफ़ वी गेट प्रॉफिट देन वी गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स। इफ़ इन लॉस केस वी कांट गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स। यहाँ कहा जा रहा है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट था तब हमें कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत नहीं थी। सेकेंड केस में कहा जा रहा है इफ़ एग्रीमेंट में 10% शेयर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको 10% मिलेंगे, लेकिन यहाँ बात क्या है, उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस है। मान लो बिजनेस को लॉस हो रहा है तो हम किसी भी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, बस अगर हमें प्रॉफिट हो तभी हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। क्लियर? अब क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट रिटन इन द एग्रीमेंट देन नॉट गिव टू द पार्टनर्स। मैंने क्या कहा? अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको प्रोवाइड करना है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं। क्लियर? सेकेंड में क्या कह रहा है? इफ़ रिटन 10% पर एनम इंटरेस्ट, देन इफ़ वी गेट लॉस then we can't give interest on capital. if we get loss then we can't give interest on capital. यहाँ कहा जा रहा है अगर हमें लॉस हो जाता है बिजनेस में तो हम कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं देंगे। अगर एग्रीमेंट में साफ तौर पे बस यही लिखा है कि हमें पार्टनर्स को 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि लॉस होने के बाद हम दे ही नहीं सकते हैं।
इफ़ प्रॉफिट होता है तो हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। थर्ड केस में क्या कह रहा है, इफ़ इट इज़ रिटन देयर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने क्या कहा था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हमें कैसे भी करके वो पैसे उसे देने ही पड़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इफ़ इट इज़ रिटन देयर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इफ वी गेट प्रॉफिट आइदर लॉस वी हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोगों को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिख दिया हमने पार्टनरशिप डीड में, तब हमें पार्टनर्स को ये अमाउंट देना ही पड़ेगा। और ये रिकॉर्ड कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने क्या कहा था, पार्टनर से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है, और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है पार्टनर से रिलेटेड वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर। अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो केस हमने पढ़ा 3 केस, सेम वही केस पार्टनर सैलरी में भी चलेगा, सेम। ओके। अब क्या कहा जा रहा है, पार्टनर सैलरी में भी सेम वही केस चलेंगे। तो पार्टनरशिप सैलरी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है फर्स्ट में, इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, जिस तरह से वो साइलेंट था हमारा, इसी तरह से मान लो पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनर सैलरी हमारा साइलेंट है तो हम लोग पार्टनर्स को सैलरी नहीं प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड केस में कह रहा है, इफ़ इट इज़ रिटन 10,000 सैलरी गिवन टू ए, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हम लोग ए को 10,000 रुपये सैलरी देंगे तो हमें 10,000 सैलरी ए को देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें लॉस हो जाता है तो हम उसे सैलरी नहीं देंगे। और इन केस अगर बी कहता है मुझे भी सैलरी चाहिए तो हम बी को सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में बस ए के बारे में लिखा हुआ है कि हम ए को सैलरी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। थर्ड केस क्या कह रहा है, इफ़ इट इज़ रिटन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सैलरी इज टू बी गिवन टू ए। यहाँ कहा जा रहा है अगर ए को सैलरी देने की बात पार्टनरशिप डीड में लिखी गई है विथ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमें वो अमाउंट उसे पे आउट करना ही पड़ेगा। और ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर। पार्टनर्स कमीशन जो है उसका भी सेम यही केस चलेगा। क्लियर। अब यहाँ क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमारे लिए एक तरह से इनकम है। ओके। एग्जाम्पल समझते हैं, ए और बी पार्टनर है, उन लोगों का कपड़ों का कारोबार है। अगर मान लो ए ने अपने बिजनेस से 5 कपड़े निकाल लिए अपने घर के यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग फ्रॉम बिजनेस। ठीक है। इफ़ ए रिक्वायर 2 लाख, अगर ए को इन केस अगर कोई फ्यूचर में अगर कोई अर्जेंट काम आता है, कोई घर पर बीमार है, चाहे कुछ खरीदना है, उसे पर्सनल यूज़ के लिए 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, वो क्या करेगा, अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, अपने प्राइवेट यूज़ के लिए। जब वो बिजनेस से पैसे निकालेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा, भले ही वो बिजनेस उसका ही है। ए और बी दोनों ने मिल के बिजनेस स्टार्ट किया है। ए को रिक्वायरमेंट पड़ी पैसे की, उसने बी से पूछा क्या मैं बिजनेस से पैसे निकाल लूँ, मैं इसके बदले इंटरेस्ट दे दूंगा। तो बी को इंटरेस्ट मिल रहा है, इसीलिए वो उसको कहेगा ठीक है प्राइवेट यूज़ के लिए तुम पैसे निकाल सकते हो। फ्री में कोई भी ड्राइंग नहीं होती है। ठीक है। पहला केस लेते हैं, इफ़ रिटन इन द एग्रीमेंट देन वी हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट ड्राइंग पे तो हम देंगे, और नहीं लिखा है तो फिर बल्ले बल्ले है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है, इफ़ नॉट रिटन देन वी डू नॉट गिव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम लोग अगर नहीं लिखा हुआ है एग्रीमेंट में तो हम लोग नहीं देंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम, इट इज़ लाइक सर्विस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमारा सर्विस है, हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमें इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कभी भी नहीं जाता है। इट इज़ रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा इनकम है, पार्टनर से रिलेटेड है, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन